हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता और अनुवाद विषय पर। अनुवाद ने भी पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को अनेक प्रकार से जोड़ने का और संबद्धता के अनुभव का अवसर दिया है। अनुवादकों ने, अनूदित रचनाओं ने हमारी सांस्कृतिक एकता को, सामाजिक अभिन्नता को व्यक्त भी किया और उसे बलशाली भी बनाया, सशक्त भी बनाया। बहुत सी गद्य और पद्य की रचनाओं के अनुवाद की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा भारत में रही है। इन अनूदित रचनाओं को यदि हम देखें और अनुवादकों के उद्देश्य तथा प्रदेय को यदि हम देखें तो बहुत सी धार्मिक रचनाओं का, सांस्कृतिक सामाजिक रचनाओं का, साहित्यिक रचनाओं का और इसी प्रकार लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक गीत, लोक नाटक आदि ऐसी बहुत सी रचनाओं के अनुवाद किए जाते रहे। उन्हीं के आधार पर हम अखिल भारतीय स्तर पर यह महसूस करते रहे कि हम किसी भी भाषा भाषी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र राज्य से संबद्ध हों, लेकिन हमारी जो मूलात्मा है वह भारतीय है और हम सुख में दुख में एक सी अनुभूति के धरातल पर अपने को खड़ा पाते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक भाषा के कथ्य, उसकी संवेदना से जुड़ भी जाते हैं। तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें कालजयी रचनाएं और रचनाकार अनूदित हुए तो उनका अभिनंदन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। तुलसीदास उसमें से एक उदाहरण है। उनकी महाकाव्यात्मक एक महत्वपूर्ण लोक प्रसिद्ध ऐसी रचना जो धार्मिक भी है, जो साहित्यिक भी है, जो सांस्कृतिक भी है, जो भक्ति और अध्यात्म की शिक्षा भी देती है, वह रामचरितमानस है। रामचरितमानस मूलतः अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, राम कथा पर आधारित है। हालांकि रामचरितमानस से पहले वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्यात्मक रचना हमारे पास संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर दृष्टि डालें तो रामचरितमानस पूरे भारतीय मानस को, पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाली रचना बनती है। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखित इस रचना ने वस्तुतः अपनी मूल्यवत्ता से, अपनी दिशा दिखाने वाली दृष्टि से पूरे भारतीय समाज को प्रेरित किया, अभिभूत किया, विमुग्ध किया। इसीलिए घर घर में रामचरितमानस जैसी रचना पहुंची। हालांकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित रचना थी। उसके बाद महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नाम की एक रचना, फिर से राम के चरित्र को उद्घाटित करने वाली एक महाकाव्यात्मक रचना प्रस्तुत की, जो कि अब ब्रज भाषा में लिखित थी। और इस तरह ये सिलसिला राम भक्ति काव्य का, कृष्ण भक्ति काव्य का, शैव भक्ति काव्य का ये चलता रहा, शाक्त भक्ति काव्य का ये चलता रहा। उसी का सुपरिणाम है कि रामचरितमानस का उड़िया में, कन्नड़ में, कुमाऊनी में, गुजराती में, तमिल में, पंजाबी में, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी, हरियाणवी, इन सब भाषाओं में रामचरितमानस का विधिवत और बहुत उत्कृष्ट कोटि का अनुवाद भी हुआ।
और यह अनुवाद सहज था, बोधगम्य था और पाठकों को तुलसीदास की मूल भावना से जोड़ने वाला था। अनुवादकों ने भी उसमें प्रचुर मात्रा में श्रम और साधना का परिचय दिया। कहा भी जाता है कि अनुवाद परकाया प्रवेश की साधना है। तो जिन अनुवादकों ने यह अनुवाद किया, वास्तव में वह महत्वपूर्ण अनुवाद बनकर हमारे सामने आया। आधुनिक काल तक आते आते, हालांकि मध्यकाल में बहुत सी रचनाओं के अनुवाद हुए। कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत से, कृष्ण कथा के स्रोतों से न जाने कहाँ कहाँ से सामग्री ग्रहण की, और भारतीय काव्यशास्त्र, जिसको हम संस्कृत का काव्यशास्त्र मानते हैं, वो हिंदी में भी आया उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल में। तो लगभग रीतिकाल के सभी आचार्य कवियों ने संस्कृत के उस शास्त्रीय ग्रंथ परंपरा का विधिवत अध्ययन किया और उसे फिर ब्रजभाषा में अंतरित करने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस तरह चाहे जैन साहित्य को देखें, नाथ साहित्य को देखें और बौद्ध साहित्य को देखें, उनमें तो अनुवाद की एक सशक्त परंपरा रही जो पूरे देश को जोड़ती रही। हमने अनुवाद से उन भाषाओं में उपलब्ध सामग्री का आनंद लिया, उससे उपकृत हुए, और फिर धीरे धीरे चाहे वीर काव्य हो, श्रृंगार काव्य हो, प्रेम काव्य हो, भक्ति काव्य हो, शास्त्रीय कविता का सृजन हो, सब में हमें अनुवाद के बीज दिखाई देते हैं। आधुनिक काल तक आते आते भी अनुवाद की ये परंपरा भारतेंदु युग से बहुत सशक्त रूप में उद्घाटित होती है, और इस युग तक आते आते तो कविता के साथ साथ गद्य के अनुवाद की परंपरा भी दिखाई देती है। स्वयं भारतेंदु नाटकों का अनुवाद, निबंधों का अनुवाद और पत्रकारिता की दुनिया जो इस युग में शुरू हुई, उसमें भी अनुवाद ने अपने रंग दिखाए, और सबका उद्देश्य पूरे देश को एक आत्मकता के साथ जोड़ने का रहा। आधुनिक काल में जीवनानंद दास की कविताओं को स्वदेश भारती ने अनुवाद करके पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। विष्णु डे की कविताओं को भारत भूषण अग्रवाल ने बंगला में अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने अपनी रचना गीतांजलि से लोकप्रियता हासिल की, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, उन्होंने अपनी कविताओं को रविंद्र कविता कानन के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनुवाद करके प्रस्तुत किया। तो ठाकुर जी की, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का जो संग्रह था, उसे रविंद्र कविता कानन के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के बड़े महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में एक है, 4 स्तंभ हैं छायावाद के, उनमें प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। तो निराला अच्छे अनुवादक भी हैं, उन्होंने बहुत सी रचनाओं के अनुवाद किए भी हैं। इसी तरह महाकवि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति, जो विश्व स्तरीय रचना आज भी स्वीकार किए जाती है, रामचरितमानस के बाद यदि किसी रचना ने बहुत लोकप्रियता हासिल की तो वो कामायनी है। कामायनी का तेलुगु में अनुवाद डॉक्टर पांडुरंग राव ने किया, और इसी तरह बाविलात सामयाजुलू ने अनुवाद किया। बहुत सी कामायनी के अनुवादों की अगर परंपरा देखें तो एक लंबी परंपरा है, उसमें 15-16 अनुवाद तो मिलते ही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और प्रसादकृत कामायनी के अतिरिक्त उनकी रचना जो बहुत लोकप्रिय रचना रही, आंसू, उसका भी सुंदर अनुवाद किया गया। तो हम देख सकते हैं कि आधुनिक काल में अनुवाद की यह परंपरा जो भारतेंदु युग से शुरू होती है,
भारतेंदु युग के अनेक कवियों ने अनुवाद किए। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी जी ने तो निश्चित रूप से वैश्विक साहित्य की चिंतन धारा को हिंदी में, भारतीय भाषाओं में लाने का आग्रह भी किया। बहुत से अनुवाद उन्होंने किए, करवाए, और अनुवाद एक स्वतंत्र विधा, एक स्वतंत्र अनुशासन भी बन गया। तो आंसू के अनुवाद जो अंग्रेजी में हुए, भारतीय भाषाओं में हुए, उन्होंने भी पाठकों को बड़ा अभिभूत किया। और वर्तमान में अगर हम देखें, हिंदी भाषी केवल अनुवाद के माध्यम से ही नहीं, मूल रूप में तो वह रचना अगर बांग्ला भाषा की है, मराठी की है, गुजराती की है, तमिल की है, तो वहाँ के पाठकों तक, उस भाषा भाषी समुदाय तक सीमित रहती है। लेकिन इन भाषाओं के महत्वपूर्ण रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से पूरे अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम अनुवाद ने किया, जिसमें शरदचंद्र को हम जानते हैं, बंकिम को हम जानते हैं, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, विमल मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता प्रीतम, ऐसे बहुत से भारतीय भाषाओं के अनेक रचनाकारों का नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने मूलतः कालजयी रचनाओं का सृजन किया और अनुवाद ने और अनुवादकों ने उन्हें भारत में और अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध कराया। ऐसे अनेक साहित्यकारों को यदि अनुवाद न होता तो हम संभवतः उनसे अवगत ना हो पाते, परिचित ना हो पाते, उनके विषय में जानकारी हासिल न कर पाते। प्रसाद, महादेवी, निराला, प्रेमचंद, ये सब साहित्यकार जितने मूल रचना से ख्याति प्राप्त करते हैं, उतना ही इनकी रचनाओं के अनुवादों से भी इन्हें ख्याति अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर मिलती है। गद्य के अनुवाद के अंतर्गत हम देखें तो अनुवाद छंद, लय, ध्वन्यात्मकता, इनके बंधन से मुक्त होता है। क्योंकि काव्य के अपने अंग हैं, काव्य की अपनी एक सीमा है, एक शक्ति है। उसकी संरचना को देखें, उसकी भाषा को देखें, उसके शब्द विधान को देखें, काव्य के तत्वों को देखें, तो वो गद्य में सब दिखाई नहीं देते और गद्य उनसे मुक्त रहता है। यहां तक कि वो कविता की तरह पंक्तिबद्ध भी नहीं होता। वह मूल भाव को अधिक पंक्तियों में भी और कम पंक्तियों में भी स्पष्ट कर सकता है, और बहुत जगह किया भी है। क्योंकि अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर जब हम विचार करते हैं तो सर्वाधिक लोक स्वीकृत जो प्रकार है वो भावानुवाद है। यानी मूल भाव को अक्षुण्ण रखकर किया गया अनुवाद ही बेहतरीन अनुवाद होता है। तो ऐसी रचनाओं को गद्य और पद्य में जब हम अनुदित होते देखते हैं तो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र को हम एक सूत्र में पिरोया गया अनुभव करते हैं। हम जानते हैं कि शब्द शरीर है और अर्थ आत्मा है। अलग अलग भाषाओं के शब्द भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन वस्तु और आत्मा वह हमें काफी हद तक एक ही दिखाई देती है। अगर राम काव्य, राम कथा पर पूरे देश की भाषाओं में कोई लिखता है तो मूल आत्मा को वह जीवित रखने का प्रयत्न करता है। बहुत सी गद्य रचनाएं हैं जिनके अनुवाद हुए हैं और उन्होंने लोकप्रियता अर्जित की है। जैसे सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित नारी रचना को सुधाकांत राय ने अनुवाद किया। अमृतलाल नागर का बहुत प्रसिद्ध
और बृहत उपन्यास है बूंद और समुद्र, जिसमें लखनऊ की संस्कृति को, वहाँ की जीवन शैली को चित्रित किया, उसका भी अनुवाद हुआ और वो बहुत अभिनंदनीय अनुवाद हुआ। बिंदुओं सिंधु नाम से अर्चना कुमार ने, और प्रेमचंद कृत गोदान और निर्मला के अनुवाद तो अनेक हुए हैं, जिसमें चित्रा देवी ने बंगला भाषा में अनुवाद किया, आचार्य राव ने तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। अमृतलाल नागर के उपन्यास अमृत और विष का अमृतम विषम नाम से अनुवाद हुआ। तो अगर हम इन अनुवादों की एक सुदीर्घ श्रृंखला और परंपरा को देखें तो प्रचुर मात्रा में अनुवाद हमें मिलते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार जैन के अनेक उपन्यास, जैसे सुनीता, कल्याणी, सुखदा, त्यागपत्र, जयवर्धन का अनुवाद, इन सब के अनुवाद जिनका हिंदी जगत में और जिन भाषाओं में अनुवाद हुए, अंग्रेजी में या भारतीय भाषाओं में, उनमें भी उनका स्वागत और अभिनंदन हुआ, उनकी पठनीयता बढ़ गई। स्वयं अज्ञे ने त्यागपत्र उपन्यास का द रेजिग्नेशन नाम से अनुवाद किया। यह एक अलग प्रश्न है, एक अलग समस्या है कि अनुवादक मूल रचना का अनुवाद करते हुए उसकी वस्तु को, उसकी विषय को, उसकी दृष्टि और दर्शन को, उसकी भाव योजना को पूरी तरह अनुवाद कर पाया कि नहीं। लेकिन वह रचना जिसको मूल भाषा में पाठक पढ़ नहीं सकता, वहाँ पहुँच नहीं सकता, यदि उसके लिए अनुदित रूप में उपलब्ध होती है तो अनुवाद में यह कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि न होने से कुछ होना कहीं बेहतर है। इसलिए बहुत से अनुवाद जैनेन्द्र के भी हुए। जयवर्धन का अनुवाद पुराणम कुमार राघव शास्त्री ने किया। इसी तरह प्रेमचंद, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, इन सब ने भी बहुत सारे अनुवाद किए। यहाँ तक कि शेक्सपियर जैसी विदेशी लेखकों की रचनाओं के अनुवाद भी हुए, किंतु भारतीय भाषाओं में लिखित रचनाओं के परस्पर प्रेमचंद दक्षिण भारत की भाषाओं में भी गए और पंजाब की, राजस्थान की, तमाम दूसरे राज्यों की भाषाओं में भी, उनके हरियाणा की भाषाओं में भी अनुवाद हुए। इस तरह हम देख सकते हैं कि इन बड़े रचनाकारों की तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, इन सब में भी अनुवाद की एक परंपरा दिखाई देती है। पद्यानुवाद और गद्यानुवाद, इनकी एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद ने हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का, एक पुल का निर्माण तो किया, और यह कार्य अभी भी सतत दिखाई देता है, जारी है, निरंतर अनुवाद कार्य। बल्कि कह सकते हैं कि अनुवाद अब पहले की तुलना में कहीं अधिक श्रेयस्कर भी हो गया, सार्थक भी हो गया, और उसका अभिनंदन भी अब होने लगा है, बल्कि उस पर निर्भरता अब बढ़ने लगी है। क्योंकि अनुवाद के इस युग में हम अद्यतन, अधुनातन वैश्विक ज्ञान और भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप से अवगत होने की जो जिज्ञासा है, उसकी पुष्टि, उसकी पूर्ति विधिवत अनुवाद से कर पा रहे हैं। अनुवाद वर्तमान दौर में एक सशक्त और प्रभावशाली विधा के रूप में सामने आया है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रचनाओं में हम जब अनुवाद के माध्यम से भिन्न भिन्न भाषाभाषी समुदाय की, वहाँ के सामाजिक और नागरिक जो
समुदाय है, समाज है, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, उनके विश्वास, अंधविश्वास, टोने टोटके, रीति रिवाज, उनकी दार्शनिकता, दर्शन की चिंतन परंपरा, भक्ति परंपरा, अध्यात्म, योग, इन सब को देखते हैं तो बहुत सी साहित्यिक मान्यताओं आदि की दिशा में भी ऐसी अनेक कृतियों के अनुवाद हमें मिलते हैं जिनमें पूरे राष्ट्र की एकता के भाव को सर्वाधिक महत्व दिया गया, एकत्व की भावना को सर्वोपरि रखा गया। अनेक जनसंचार माध्यमों में भी अनुवाद राष्ट्रीय एकता की भावना से ही किए जाते रहे। हम पत्र पत्रिकाओं में देखें, हम विद्युतीय माध्यमों में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में देखें, हम नव विद्युतीय माध्यमों में देखें, ट्विटर पर, ब्लॉग राइटिंग पर, ऐसे बहुत से संदर्भ हैं, ईमेल पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर। अनुवाद के अंतर्गत ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह युग तो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जनसंचार क्रांति का युग है। आज की दौड़ भाग की इस दुनिया में, इस जिंदगी में, इस जीवन में जनसंचार माध्यमों में अनुवाद की मांग लगातार बढ़ी है। अंग्रेजी हिंदी के समाचार पत्रों ने या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों की रचनाओं का, रचनाकारों का, उनकी कविता और गद्यात्मक रचनाओं का अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में किया है। तो हम कह सकते हैं कि संचार जो शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय रूप में प्रयुक्त हुआ, जिसका अर्थ है सूचना देना, संदेश देना, संप्रेषण करना। और जब संचार के पहले जन शब्द लगता है तो जनसंचार बनता है, जिसका अर्थ है जनता एक संदेश या एक वस्तु को, एक विषय को जानना चाहती है और जनसंचार उसकी सूचना पहुंचाता है। जनसंचार के माध्यमों को सामान्यतः दो हिस्सों में बांटा भी जाता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत बहुत सारे उसके आयाम हैं, पक्ष हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। तो हम इस पर पुनः आगे चर्चा करेंगे। अभी आपसे विराम लेते हैं, अनुमति लेते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।